सुंदर कहानियाँ। ये कहानी बहुत समय पहले की है। सुंदरपुर गांव में हरी नाम का एक किसान रहता था। उसकी इकलौती बेटी थी ऋतु। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसे नृत्य करने का बहुत शौक था। जब वह माथे पर लाल बिंदी और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनकर नृत्य करती तो लोग देखते रह जाते थे। एक दिन ऋतु जब डांस कर रही थी तो वहां से एक लड़का गुजर रहा था। उस लड़के का नाम सोहन था। वह बहुत ही अमीर था। ऋतु को देखते ही उसे पसंद करने लगा। फिर अगले दिन सोहन ऋतु के पिता के पास आकर कहता है, नमस्कार जी, मेरा नाम सोहन है। पड़ोस के गांव श्यामपुर का रहने वाला हूँ। मुझे आपकी बिटिया बहुत ही पसंद है। मैं आपकी बिटिया से शादी करना चाहता हूँ। तुम करते क्या हो बेटा? जी, मैं अनाज का व्यापारी हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद ऋतु के पापा मान जाते हैं और सोहन का विवाह ऋतु से तय हो गया। तय समय पर दोनों की शादी हो गई। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ही बीता। इसी बीच ऋतु को 2 जुड़वा बच्चे हो गए जिनका नाम मोनू और सोनू रखा। लगातार अकाल पड़ने के कारण धीरे धीरे सोहन के व्यवसाय में घाटा होने लगा। देखते ही देखते उनके घर में गरीबी छा गई। बच्चे भी अब 14 साल के हो गए। अब सोहन लोगों के खेत में काम करता और जो कमा कर लाता उसी से उनका गुजारा होता। समय बीतता रहा लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन जब वह खेतों से काम करके घर लौट रहा था तो उसका चलते चलते पैर फिसल जाता है, जिससे कि रास्ते में पड़े पत्थर पे उसकी आंखें जा टकराती हैं, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी ऋतु पर आ गई थी। ऋतु को भी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलना पड़ता था। वह लोगों के घर काम करती थी, फिर शाम को थकी हारी घर आती, फिर घर आकर खाना बनाती थी। ऋतु के दोनों बेटे बहुत ही आलसी और मतलबी थे। वे थोड़ा सा भी अपने माँ बाप की मदद नहीं करते थे और उनको अपने माँ बाप के दुखों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब था। बेटा, तुम दोनों आज मेरे साथ चलो, बहुत सारा काम है आज। माँ, आज नहीं, कल चलेंगे। मामा, आज हमें छोड़ दो, कल से पक्का आपकी मदद करेंगे। वे दोनों रोजाना अपनी माँ से ऐसे ही बहाने बनाते थे और उनकी कभी मदद नहीं करते थे। ऋतु रोजाना मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे एक मेहनती व समझदार पुत्र पैदा हो, परंतु ऋतु ने तीसरे पुत्र बालक की जगह एक बंदर को जन्म दिया। जन्म लेते ही बंदर जंगल में चला गया। ऋतु अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही। ऋतु के दोनों बेटे और पूरे गाँव के लोग उसे ताना देते थे और हंसते थे। तुम माँ हो या एक बंदर को जन्म दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी माँ का मजाक उड़ाते हुए? तुम लोगों तो बिल्कुल नालायक हो। कोई अपनी माँ का मजाक उड़ाता है। सोहन के समझाने पर भी लड़कों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। कोई कोई दिन ऐसे भी आते जब घर में खाने को कुछ न होता। दोनों बेटे तो मांग मूंग कर खा आते। सोहन और ऋतु अपने तीसरे बेटे बंदर को याद करके रोते रहते। एक रात जब ऋतु सो रही थी, सपने में वही बंदर दिखाई दिया। उसने कहा, माँ, मेरी पूंछ सोने की है। मैं रोज घर आऊंगा, तुम मेरी पूंछ से 1 इंच हिस्सा काट लिया करना और सोने को बेचकर घर का खर्च चलाना। नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम बंदर हो तो क्या, तुम मेरे पुत्र हो। अगर मैं तुम्हारी पूंछ काटूंगी तो तुम्हें पीड़ा होगी। माँ, आप निश्चिंत रहो, मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं होएगा। उसके बाद बंदर वहाँ से चला गया। वही सपना ऋतु को 7 रातों तक आता रहा। 8वें दिन सचमुच बंदर आ पहुंचा। ऋतु ने बंदर को दूध का कटोरा थमा दिया। दूध पीकर बंदर ने अपनी पूंछ की तरफ इशारा किया। उसके बाद ऋतु ने चाकू से पूंछ पर वार किया। सचमुच उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा आ गया। बंदर की पूंछ पर कोई घाव भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद बंदर वहां से चला गया। ऋतु ने वह सोना ले जाकर सुनार को बेच दिया और फिर घर के लिए जरूरी सामान, राशन और मिठाई ली। माँ, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तेरे नाना जी ने पैसे भिजवाए हैं। इसी तरह बंदर रोज आता रहा और ऋतु 1-1 इंच पूंछ काटती रही और अपना घर चलाती रही। उसका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। माँ, इतना सारा पैसे कहाँ से आ रहे हैं? नाना जी इतना पैसा तो दे नहीं सकते। जरूर तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही हो। बेटों ने जोर डाला तो ऋतु को पैसे का राज बताना ही पड़ा। मूर्ख माँ, तुम हमसे ही छुपा रही थी। यदि हमारे बंदर भाई की पूरी पूंछ सोने की है तो ज्यादा सोना क्यों नहीं काटती? हाँ माँ, सोनू सही कह रहा है। इस तरह तो हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। रोज थोड़े थोड़े सोने से तो घर का खर्चा ही पूरा होता है। ऋतु और सोहन चुपचाप बेटों की बातें सुनते रहे। देखो माँ, रोज 1-1 इंच काटने से कुछ नहीं होगा। तो कल जब वो आएगा तो तुम उस बंदर भाई की पूरी पूंछ काट लेना ताकि हम लोग जल्दी से अमीर बन सके। नहीं बेटा, ये मैं नहीं कर सकती। यदि मैंने उसकी पूरी पूंछ काट ली तो वो मर जाएगा। क्या हो गया, बंदर ही तो है। ऋतु के मना करने पर उन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। बेचारा अंधा सोहन चिल्लाता रह गया। अरे नालायको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? रोते रोते ऋतु ने मान लिया कि वह अगली बार ज्यादा सोना काटेगी। अगली बार बंदर बेटे ने हमेशा की तरह दरवाजे पर आवाज लगाई। दरवाजा खोलो माँ, मैं हूँ आया, तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया। क्या तुमने खाना भर पेट खाया?
सदा की तरह ऋतु ने भीतर से ही उत्तर दिया। मेरा बेटा जग से प्यारा, माँ के दुख समझने वाला, क्या हुआ अगर रंग है इसका काला। बंदर भीतर आया। ऋतु ने उसे एक कटोरा दूध पिलाया। बेटों की मार से उसकी अंग अंग दुख रहा था। उसने नजर दौड़ाई। दोनों बेटे दरारों से भीतर झांक झांक कर उसे जल्दी से पूंछ काटने को कह रहे थे। ऋतु ने चाकू लिया और बंदर की पूरी पूंछ काट डाली। अचानक चाकू लगते ही पूंछ से खून की धारा बह निकली। बंदर बेटा तड़पने लगा और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ऋतु बेटे की मौत का गम मनाती रही और बेटों को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरत से ज्यादा लालच भी जिंदगी में हानिकारक होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।